प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री JP नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, DGP हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालुजन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालुजनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी
सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहाँ पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहाँ पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहाँ पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है, इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर ज़रूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। कई बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि आज सुबह तक तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है और रेलवे की ओर से स्पेशल व्यवस्था की गई है। वो लोग अब अपने अपने गंतव्य तक वापस जा सकते हैं। इसी के साथ ही साथ उनकी ओर से इस बारे में भी जानकारी दी गई है। तमाम अखाड़ों के महामंडलेश्वर से, साधु संतों से भी उन्होंने बातचीत की है। सभी ने यही कहा है कि पहले आम जन स्नान कर लें और उसके बाद हम लोग अपनी बारी में स्नान कर लेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने अपील की है उन तमाम लोगों से कि जहां पर आपको गंगा तट दिखाई दे वहां पर आप डुबकी लगा लें। आपको संगम नोस पर आने की जरूरत नहीं है। मौनी अमावस्या के खास मौके पर आप अगर संगम तट पर हैं और कहीं पर भी डुबकी लगा लेते हैं, उतने ही फल की प्राप्ति होती है। तमाम और भी बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई हैं। विवेक राय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, सीएम को हमने सुन लिया बार बार वही अपील करते हुए कि लोग पैनिक ना हो, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, परेशान ना हो, आराम से रहें और इसी के साथ से आप भीड़ भाड़ वाले हिस्से में नहीं जाए। जहां पर मां गंगा दिखे वहां पर जाकर डुबकी लगा लें। लेकिन लोगों पर क्या इसका असर हो रहा है यहां पर, विवेक?
देखिए बिल्कुल सीएम ने आज ये तो अपील की ही है। जब से मेले की शुरुआत हुई है तब से चूंकि 8 से 10 करोड़ लोगों की जब से आने की बात थी, तब से इस बात की अपील मेला प्रशासन के साथ साथ पुलिस के लोगों द्वारा की जा रही थी। एबीपी न्यूज़ से बातचीत में जिन लोगों ने ट्रैफिक की व्यवस्था की है उन तमाम पुलिस के अधिकारियों ने भी ये बात एबीपी न्यूज़ के माध्यम से भी ये अपील की थी कि जो लोग जहाँ हों वो वहीं पर स्नान कर लें। अगर वो वहीं पर स्नान करेंगे तो मात्र 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलने में सबको घाट मुहैया हो जाएगा और सब लोग आसानी से स्नान कर सकते हैं। पर सबके मन में जो श्रद्धा है, जो आस्था है, जिस तरीके से मेरे पास कुछ तस्वीरें आ रही हैं विवेक, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कुछ तस्वीरें हैं जो बहुत जरूरी है दिखाना। यहाँ पर आपको बताते चले अखाड़े के साधु संत अब 11 बजे आने वाले हैं और वो यहाँ पर आकर सबसे पहले जो 3 बड़े अखाड़े हैं उसके जितने भी लोग हैं वो महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाएंगे और इसी वजह से आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के और जवान यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन इसी के साथ ही साथ अगर बगल वाली तस्वीर आप देखेंगे कितनी बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ पर समंदर है, बिल्कुल सैलाब है। आस्था का ये सैलाब है, लेकिन आस्था के सैलाब में अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो फिर रात जैसी घटना दोबारा नहीं घटे, इसके लिए लगातार प्रशासन इंतजाम कर रहा है। लेकिन भारी भीड़ इस वक्त आप देख पा रहे हैं, लोगों को हटाने के लिए लगातार प्रशासन की ओर से निवेदन किया गया, लगातार लगे रहे। उसके बाद लोग अब घर वापसी भी कर रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं। आपको बताते चले 3 पीठों के शंकराचार्य सुबह 11 बजे अमृत स्नान करने के लिए निकलेंगे, जिनमें श्रृंगेरी के, द्वारका के और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य एक साथ त्रिवेणी में अमृत स्नान करेंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और महाकुंभ के एडीएम विवेक चतुर्वेदी और अखाड़ा क्षेत्र के एडिशनल एसपी श्वेताब पांडे निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी से बातचीत करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। लेकिन तीनों पीठ के शंकराचार्य श्रृंगेरी, द्वारका और ज्योतिष पीठ के एक साथ त्रिवेणी में अमृत स्नान करेंगे, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। सामने आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं और बहुत बड़ी तादाद में घोड़े पे कुछ पुलिसकर्मी सवार हैं। वो लगातार यहाँ पर मूव कर रहे हैं लोगों को ताकि हटाया जाए। लेकिन यहाँ से हटाने का नतीजा ये हो रहा है कि आगे बिल्कुल सामने वाला ये जो रास्ता है, रास्ता बहुत चौड़ा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे इतने चौड़े रास्ते होने के बावजूद वहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। पब्लिक का वहां पर जमावड़ा है, लोगों का सैलाब है, लोगों के सिर दिखाई दे रहे हैं दूर तलक से। अगर आप और ये देखिए घोड़ों पर सवार ये पुलिसकर्मी यहाँ से आगे की ओर जाएंगे और देखेंगे कि हालात यहाँ पर सामान्य है या नहीं। लोगों को साइड में किया जा रहा है, किनारे हटिए। यहाँ पर सफाई कर्मियों ने बाकायदा सफाई भी की है, क्योंकि अब अखाड़ों के आने का समय हो रहा है तो लोगों से कहा जा रहा है कि आप किनारे जाइए और जल्दी जल्दी वहाँ से आगे की तरफ मूव कीजिए। और यहाँ पर एक मुझे लग रहा है यहाँ पर बड़े अधिकारी जो भी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उन लोगों की ओर से यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों को कामकाज करना है। और वो यहाँ पर निर्देशित करने के बाद आगे की ओर चले गए और ये घोड़े दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि संगम नोज जिस तरफ है त्रिवेणी का वो हिस्सा आपको बताते चले जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, ऐसी मान्यता है। और उसी हिस्से में जाकर लोग डुबकी लगा लेना चाहते हैं। अब उस हिस्से में इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे तो परेशानी कितनी ज़्यादा होगी, वही परेशानी इस वक्त लोगों को हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि अब अखाड़ों का वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है तो लोगों को आगे मूव करने का काम किया जा रहा है और लोगों से गुजारिश की जा रही है, थोड़ा सा सख्ती भी अब दिखाई जा रही है कि भैया हटिए, बहुत हो गया। लोग जो बहुत देर से बैठे थे वो अब यहाँ से मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद है लोगों की। अभी भी आपको बताते चले 3 करोड़ तो मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली। लेकिन अगर पूरे के पूरे इस मेला क्षेत्र को आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोगों की अभी मौजूदगी है जो अपने इंतजार में है कि मेरी बारी आए और उसके बाद जाकर हम महाकुंभ में डुबकी लगाएं। विवेक राय का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे और भी सहयोगी जुड़ेंगे तो प्लीज आप जानकारी दीजिएगा। विवेक, जहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या खबर, क्या जानकारी मिल रही है? समय करीब आ रहा है 11 बजे यहाँ पर अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो निकलेंगे और बिल्कुल सादे समारोह में, कोई उनकी शाही सवारी नहीं निकलेगी, बिल्कुल सादगी के साथ वो जाकर अमृत स्नान करेंगे। विवेक जहाँ देखिए बिल्कुल अखाड़ों का निकलने का समय तो हो ही रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वो तो पहुँच रहे हैं। वहीं पुलिस फोर्स भी लगातार देखिए यहाँ पर गश्त करते हुए दिखाई दे रही। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो स्थितियाँ बनी थी, चौबंद इंतजाम हो, जो अखाड़े यहाँ पर पहुँचे उन अखाड़ों को जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद तौर पर दी जाए, इसको लेकर के ये जो फोर्स है वो यहाँ पर
ये दिखाई दे रही है फोर्स यहाँ पर लोगों को। और चूंकि देखिए लोग जो हैं वो बीच में दोनों तरफ से आ जा रहे थे, इसलिए अभी एक तरफ लोगों को किया जा रहा है कि एक तरफ से ही लोग आए जाएं। इस बात को लेकर के पुलिस जो है लोगों को समझा बुझा रही है। और ये पुलिस जो है अब इधर से ये फोर्स जो है ये आगे से अखाड़े की तरफ जिस रास्ते पर अखाड़े आने हैं उस रास्ते का पूरा बैरिकेड देखने के लिए जा रही है। और वहीं जो लोग यहाँ पर बैठ करके भिक्षा मांगने का जो काम कर रहे थे उन लोगों को भी यहाँ से हटाया गया है, जिससे भीड़ जो है वो नियंत्रित हो सके। और आगे की तरफ में जो बढ़ती हुई जो पुलिस फोर्स है वो लोगों को नियंत्रित करती हुई दिखाई दे रही है। रास्ता क्लियर कराया जा रहा है, जिससे जब अखाड़े निकले, जब साधु सन्यासी निकले, नागा सन्यासी निकले, तो उनको किसी भी तरीके की समस्या न करना पड़े। वहीं आपको एक और तस्वीर कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँगा दिखाने के लिए, बाएं हाथ की वो तस्वीर जहाँ पर झूसी का वो ब्रिज है, हम एक तरफ जहाँ मौजूद है वहाँ तो लोग आ ही रहे हैं, वहीं झूसी की तरफ में आप देखेंगे, उसको जूम करके दिखाएं अगर, तो वहाँ पर वो पूरा का पूरा पुल जो है अभी भी बटा हुआ है। और ये इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ जो लोग पहुँच चुके हैं वो तो पहुँच ही चुके हैं, लेकिन अभी ये संख्या जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी, लोग लगातार आते रहेंगे। एक बार ये तस्वीर अगर आप देखें तो ये तस्वीर भी इस बात की तस्दीक करती है कि लगातार यहाँ पर आने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में अभी वो बात कही कि आज जिस तरीके से 8 से 10 करोड़ लोग आ रहे हैं, हालांकि एक अपील भी की गई है कि सभी संगम की तरफ जाने से बचें, जिसको जो घाट पास पड़े वो उस घाट पर स्नान कर ले। पर लोगों के मन में जो आस्था है संगम को लेकर के, लोग लगातार उसी कारण संगम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे मन में उत्साह और उल्लास के साथ लोग संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये वो तस्वीरें संगमनोस की, और एक बार फिर से झूसी की तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं यहाँ से थोड़ा पास का फ्रेम अगर आप दिखाइए, तो पूरा का पूरा जो झूसी का पुल है वो पैक्ड आपको दिखाई देगा। काफ़ी धीरे धीरे लोग पुल के ऊपर चल पा रहे हैं। और गाड़ियां तो पिछले 2-3 दिनों से ही इधर अगल बगल की जो रूट्स हैं वहां पर गाड़ियां जो हैं वो बंद कर दी। झूसी के पुल पर इस वक्त इतनी ज्यादा भीड़ है, इसी वजह से यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट लाउड स्पीकर से किया जा रहा है कि कृपया झूसी के रास्ते से होते हुए आप लोग नहीं जाएं। और यहाँ पर जो वैकल्पिक रास्ते हैं उसकी भी जानकारी दी जा रही है। मुझे लग रहा है कि 2-4 बार और अनाउंसमेंट अगर लगातार कर दिया जाएगा, अगर मेला क्षेत्र के लोग मेरी बात जान रहे हों, क्योंकि झूसी के पुल पर जैसा कि जानकारी आ रही है बहुत ज़्यादा भीड़ है और वहाँ पर लोग अगर जाएंगे तो फंसेंगे काफ़ी देर तक। तो जो वैकल्पिक रास्तों का अनाउंसमेंट किया गया है 1-2 बार, अगर 2-4 बार उसको बार रिपीट कर दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए थोड़ी सहूलियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन जिन जगहों से, जिन रास्तों से होते हुए अखाड़ों के लोगों को जाना है उस हिस्से को पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है। 11 बजे 3 अखाड़े के हमारे जितने भी साधु सन्यासी हैं वो यहीं से मूव करते हुए दिखाई देंगे, वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आम लोगों से क्या की गई है अपील, क्या कुछ जानकारी दी है मुख्यमंत्री ने इस हादसे को लेकर, सुनिए। और प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है।
प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं, और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है, और वहाँ पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए, और जहाँ पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहाँ पर रह करके, और जो नज़दीक के घाट हैं उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं, और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे
जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर ज़रूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री की इस अपील के बहुत सारे मायने हैं। यकीनन देर रात तक मुहूर्त है, आप कभी भी जाकर स्नान कर सकते हैं। आसपास जहां पर भी गंगा तट दिखे आप वहां पर जाकर डुबकी लगाइए। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम क्षेत्र में कहीं पर भी आप डुबकी लगाएंगे तो ये जो संगम का नोज क्षेत्र है, यहाँ के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति आपको मिलेगी। और उनकी ओर से इस बारे में भी जानकारी दी गई। सीएम ने ब्रीफ किया कि 8 से 10 करोड़ लोग इस वक्त मौजूदा वक्त में कुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं और 3 करोड़ के आसपास 8:30 बजे तक डुबकी लगा चुके हैं और धीरे धीरे करके वो लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, आसपास का जो नजारा इस वक्त मैं देख पा रही हूं, जहां से अखाड़ों को जाना है उस हिस्से को पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की ओर से पूरा एक्शन में इस पूरे के पूरे हिस्से को खाली कराया जा चुका है। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। अब तो काफी तेज धूप भी हो गई है। देखिए, रात में यहाँ पर ठंड पड़ रही है और दिन में इस वक्त काफी ज्यादा तेज धूप हो गई है जो सीधे लोगों को चुभ रही है। और यकीनन इसकी वजह से भी जब आप बहुत भीड़ भाड़ वाले हिस्से में चले जाएंगे, वहां पर आप खाली होंगे तो गर्मी की वजह से आपको और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, सीएम ने अपील की है, जानकारी दी है, आंकड़े प्रस्तुत किए कि 8 से 10 करोड़ लोग हैं। आराम से जाएं, पैनिक न करें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, आप खुद भी परेशान ना हो, दूसरों को परेशान न करें। लोगों पर इसका असर पड़ रहा है क्या? और दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ एक हिस्सा तो अखाड़ों के लिए खाली कराया जा चुका है, लेकिन बाकी हिस्सों में अभी भी इस वक्त भी लाखों की तादाद में लोग हैं और वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। विवेक, देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने तो अपील की ही है, साथ साथ अन्य जो अधिकारी हैं वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। पर लोगों के अंदर जो आस्था है आज के स्नान को लेकर वो इतनी ज़्यादा है कि लोग लगातार स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो लगातार आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ लेटे हनुमान मंदिर बगल में है और इस तरफ से अगर आप देखिए तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आपको जाते हुए दिखाई देंगे। नीचे की वो तस्वीर देखिए तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के सर ही आपको दिखाई देंगे जो नीचे की तरफ में जा रहे हैं। वहीं झूसी का जो तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले जिस तस्वीर का जिक्र किया था, वहाँ अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ आने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ अपील तो की जा रही है पर लोगों के मन में जो आस्था है, लोगों के मन में एक जो उल्लास है कि वो जल्द से जल्द पहुँच करके अपना जो स्नान करें, वो कहीं ना कहीं लगातार सिलसिला वो जारी है। पर सबको एहतियात बरतना होगा और एहतियात बरतने के साथ ही अगर स्नान करेंगे लोग तभी सकुशल चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जो चीज़ें सुबह में हुई, जो चीज़ें आज रात के 12-1 बजे में हुई वो एहतियात न बरतने के कारण ही हुई। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि श्रद्धालु
देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ विदेशों से भी लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मौनी अमावस्या का जो महत्व, हालांकि प्रशासन ने इस बात को लेकर के तैयारियां तो की थी, 8 से 10 करोड़ लोगों का अनुमान प्रशासन को था और उसी कारण लगातार प्रशासन ने तैयारियां की थी। पर उन तैयारियों के बीच जो लगातार लोगों के मन में संगमनोस जाने की एक जो आस्था है, उस आस्था के कारण कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो न हो, इसको लेकर के लगातार अलर्ट किया जा रहा है और लोगों को अफवाहों को, किसी भी तरीके के अफवाहों को न ध्यान देने के लिए भी कहा जा रहा है। लोगों को इस बात की भी अपील की जा रही है और ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं। आप बता दूं, यहाँ भी जो अधिकारी हैं, घाटों पर जो अधिकारी मौजूद हैं, वो लगातार लोगों से इसी बात की अपील कर रहे हैं कि उनको जो भी स्थानीय घाट मिले, जो भी पास में घाट मिले, वहाँ पर स्नान करें। गंगा में स्नान करने का भी वही पुण्य है और आज का जो पूरा का पूरा पुण्य है वो स्नान करने का पुण्य है। तो स्नान करने के लिहाज से लोग कहीं भी स्नान करें, उनको वही पुण्य मिलेगा। इस तरीके की बात सभी की तरफ से कही जा रही है। हालांकि लोग जो है वो संगमनोस की तरफ बढ़ते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। अभी भी श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो संगमनोस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 11 बजे जब अखाड़े निकल के सामने आएंगे तो आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उन अखाड़ों को देखने का भी एक बड़ा क्रेज़ रहता है। जब भी अमृत स्नान होते हैं, शाही स्नान होते हैं, तो लोग उन अखाड़ों को देखते हैं। उन अखाड़ों को जब अखाड़े जब निकल जाते हैं तो उनके पैरों की जो धूल है वो लोग अपने घरों को ले जाते हैं। साधु संतों को देखते हैं, साधु संतों को देख करके जो दिव्यता भव्यता महसूस होती है, इसके साथ साथ जो एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। पर अब थोड़ी ही देर में जिस तरीके से 11 बजे जो अखाड़ों की आने की बात है वो कहीं ना कहीं शुरू होने वाली। हालांकि वो दिव्यता भव्यता तो नहीं रहेगी, सरलता के साथ आज जो अखाड़े हैं वो आएंगे। उनका जो शौर्य है, उस तरीके से शौर्य का एक तरीके से प्रदर्शन आज उतना नहीं होने वाला है, क्योंकि अमृत स्नान है और सभी सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए आएंगे कि आज का जो स्नान है वो पूरा कर सकें। पर लोगों के मन में उनको देखने के लिए एक बड़ी आस्था होती है और लोग बड़ी संख्या में उसके लिए भी इकट्ठा हैं। अब बताऊं कि जो बैरिकेड लगा हुआ है, जिस तरीके से, जिस रास्ते से इन लोगों को आना है, वो बैरिकेड के किनारे किनारे भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आए रहते हैं और वो लगातार हमने देखा कि रात से ही अलग अलग जो श्रद्धालु हैं वो बैरिकेड के किनारे किनारे बैठे हुए थे और सबकी इस बात की इच्छा थी कि आप देखिए बहुत बड़ा ये आंकड़ा है और यकीनन देखिए अगर बीती रात हादसा नहीं हुआ होता तो शायद इस समय यहाँ पर जश्न का माहौल रहता, क्योंकि सनातन धर्म में महाकुंभ के मौके पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ये जो तीर्थ क्षेत्र है वो बना रहा होता। लेकिन आधी रात की घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। सभी इस वक्त शोकाकुल हैं और यकीनन जो रौनक इस महाकुंभ क्षेत्र की थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। फिलहाल थोड़ी देर में अखाड़े यहाँ से गुजरने वाले हैं। मनोज्ञा लोहिवाल मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं और ज़्यादा जानकारी लेकर। मनोज्ञा, और क्या खबर देंगे हमारे दर्शकों को? 11 बजे का समय दिया गया है, 3 अखाड़े एक साथ जाएंगे अमृत स्नान करने के लिए। बिल्कुल चित्रा, और यही पास के घाट पर वो अमृत स्नान करेंगे। मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ इस समय क्या है स्थिति। आगे यहाँ पर आपको शास्त्री ब्रिज है, दिन से नहीं चल रही है, लेकिन आदमियों के पैदल चलने तक की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। करोड़ों की भीड़ इस समय शास्त्री ब्रिज पर नजर आ जाएगी। सामने ये जितने आपको पेंटॉन पुल दिखाई दे रहे हैं, इसमें 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, इन पर आने जाने की गतिविधियों को रोक दिया गया है। कमोवेश इस रास्ते से यहाँ पर आना जाना बंद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो अब धीरे धीरे फिर से बढ़ती चली जा रही है। लगातार अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं, क्योंकि नागा साधु जिनका सुबह 4 बजे का या 5 बजे का समय था नहाने का, यहाँ पर स्नान करने का, उनके यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे स्वामी, गुरु या फिर आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए। तस्वीरें इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं दिखाना, क्योंकि वहाँ पर आपको जो नदी के पास जो इलाका दिख रहा है वो घाट के पास जितनी भी नाव लगी हैं, अब नाव की संख्या बढ़ा दी गई है। लोगों को एकदम नाव के पास से थोड़ा सा भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। यूँ तो रस्सियाँ बंदी है, लगातार पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है, रिवर पुलिस से लेकर एनडीआरएफ मॉनिटरिंग कर रही है, पर उसके साथ साथ जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो लगातार जारी हैं। अनाउंसमेंट्स अब कई गुना ज़्यादा हो रहे हैं ये कहकर कि अगर आपका स्नान हो चुका है तो आप जल्द से जल्द अपना घाट, जिस घाट पर आप स्नान कर रहे हैं, वहाँ से हट जाइए, कपड़े साइड में आकर बदल लीजिए। स्वामी, आध्यात्मिक गुरु वगैरह सभी आ रहे हैं। ये नहीं है, 1-2 झांकियाँ ले जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे। इसके बाद बसंत पंचमी का स्नान है, वो बहुत भव्य रूप से होगा। सभी जितने हमारे श्रद्धालु, जितने भक्त हैं, सभी उसमें जाएंगे। अमृत स्नान करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ जी, नहीं, अमृत स्नान है। अमृत स्नान में हमारे देवताओं का स्नान हो जाएगा, हमारे संत भी स्नान करेंगे। इसलिए प्रयास किया जाए कम संख्या हो, ज़्यादा संख्या नहीं हो, क्योंकि आपने बहुत भीड़ देखी और इसीलिए ज़्यादा भीड़ लेनी ठीक नहीं है।
इसमें पे हमारा जितना भी रथ सिंहासन सब जाएंगे और भव्य रूप से। तो आपको बता दें लगातार हर एक जो जानकारी सामने आ रही है वो एबीपी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। अखाड़े बहुत जल्द यहां पर आने वाले हैं और आपको ये भी बताते चले कि इसके पहले अखाड़ों के लिए व्यवस्था थी। अखाड़े के लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आते, यहीं बड़ी सी पार्किंग बनाई गई थी, पार्किंग में अपनी गाड़ियां रखते, उसके बाद उनकी झांकी निकलती और फिर वो शाही स्नान के लिए यहाँ से गुजरते, पैदल ही आगे की ओर बढ़ रहे होते और फिर उनका वो जो शाही रूप होता है वो अंदाज दिखाई देता। लेकिन अब इस बड़े हादसे के बाद फिलहाल बिल्कुल सादगी के साथ इस समारोह को, इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाया जाएगा। अखाड़ों के बीच खुद इस बात को लेकर सहमति बनी है और इसी वजह से यह व्यवस्था की गई है। मैं चाहूंगी मनीष एक बार तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। पीछे की तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है। अखाड़ों के लिए तो हिस्से को खाली कराया जा चुका है, लेकिन पीछे वो जो बिल्कुल सामने का हिस्सा है, दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही आपको दिखाई दे रहे हैं। इस समय यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है। जरा सोचिए उस इतनी गर्मी में जो लोग उस भीड़ का हिस्सा इस वक्त बने होंगे, उनके लिए कितनी मुसीबत हो जाएगी अगर 2 से 4 मिनट के भीतर वो वहाँ से आगे की ओर मूव नहीं करते हैं। तो एक तरफ के हिस्से को खाली करा लिया गया है अखाड़ों के कारण, अब पूरी की पूरी भीड़ दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही है। यकीनन ये एक अच्छा कदम भी है क्योंकि अखाड़े के लोग सालों साल इसी का इंतजार करते हैं कि महाकुंभ हो और उसमें इस तरह की व्यवस्था हो, शाही स्नान हो और फिर वो उस पुण्य की प्राप्ति कर सके जिसके लिए सालों साल अखाड़ों के लोग, साधु संत, हमारे महात्मा तप करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सामने की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत परेशान करती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है और धीरे धीरे करके लोग आगे की ओर बढ़ तो रहे हैं लेकिन उतनी ही तादाद में लोग भीतर भी दाखिल हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लगातार यहाँ पर मार्च करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के यहाँ पर जितने भी जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। लगातार लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि कौन सा रूट आपको पकड़ना है, कौन सा रूट नहीं पकड़ना है, कौन खो गया, जिसको पाने के लिए खोया पाया केंद्र पर आप पहुंच सकते हैं। तो ये यहाँ की स्थिति है। मनोज्ञा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मनोज्ञा, तस्वीरें दिखाइए। कुछ ही देर में शाही स्नान का, अमृत स्नान का ये जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होने जा रही है। मनोज्ञा के पास हम चलेंगे। विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, बस कुछ देर का और इंतजार, उसके बाद अखाड़े बिल्कुल सादगी के साथ अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे और अब अमृत स्नान का हिस्सा बनेंगे। जब बिल्कुल थोड़ा ही समय बचा हुआ है जब अखाड़े हम सबको देखने को मिलेंगे और अखाड़े आज जो अमृत स्नान है उसमें हिस्सा लेंगे। एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, 10 बजे तक के समय तक 3 करोड़ 61 लाख श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या के पर्व पर डुबकी लगा ली है, यानी कि 3 करोड़ 61 लाख लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। इसके अलावा करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का लगातार आना अभी तक जारी है और अगर इस पूरे महाकुंभ की बात करें तो पूरे महाकुंभ में अभी तक 23.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, यानी कि जो 40 से 45 करोड़ का आंकड़ा प्रशासन ने रखा था कि इतने लोग आ सकते हैं, जिस बात की उम्मीद थी प्रशासन को, उसमें लगभग आधे के करीब में जो लोग हैं वो अभी तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 23.5 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया और आज की तारीख में 3 करोड़ 61 लाख लोग फिलहाल स्नान कर चुके हैं और लगातार ये संख्या जारी है। तस्वीरों पे दिखाएं तो लगातार श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और सब उत्साह से लबरेज हैं। गंगा मैया के जयकारे के साथ ये श्रद्धालु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये जो ऊपर से जो लोगों की तस्वीर आते हुए आपको दिखाई देगी, ये सारी वो तस्वीर है जो लोग आज मौनी अमावस्या के पर्व पर डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। हालांकि ये सभी लोग वो हैं जिनको सबको संगम पर स्नान करना है, इनकी कोशिश है कि ये संगम तक पहुंच पाएं, पर प्रशासन लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है, इस बात की अपील लोगों से कर रहा है कि लोगों को जो घाट पास पड़े उस घाट पर लोग स्नान कर लें। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने भी लोगों से इस बात की अपील करी है और मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि मौनी अमावस्या पर स्नान का महत्व है, इसलिए लोगों को जो घाट मिले गंगा जी में, जहाँ भी स्नान करने की उनको जगह मिले वहाँ पर लोग स्नान कर लें। पर लोगों के अंदर जो आस्था का जो एक सैलाब उमड़ा हुआ है उससे लोग मौनी अमावस्या के पर्व पर आज संगम की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस झूसी ब्रिज की तस्वीर हम काफ़ी कुछ थोड़ी देर पहले से जिस झूसी ब्रिज की तस्वीर दिखा रहे हैं उस तस्वीर को आप एक बार फिर से
से देखिए तो वहाँ पूरा का पूरा झूसी का ब्रिज है, लोगों से पटा हुआ है। लोग जो श्रद्धालु हैं वो पूरा के पूरे झूसी ब्रिज पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अभी जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये संख्या लगातार जारी रहेगी और आज संभवतः देर शाम से लेकर देर रात तक ऐसे ही श्रद्धालु मौनी अमावस्या के पर्व पर मैं लौटूंगी। स्नान मनोज्ञा लोहिवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये बड़ी जानकारी आपकी ओर से दी गई है। एक बार मनोज्ञा लोहिवाल का रुख कर लेते हैं, उनका फ्रेम फ्रीज हो गया था। मनोज्ञा, क्या तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को आप? बिल्कुल चित्र आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से अब गाड़ियों में आना शुरू हो गया है। अलग अलग महामंडलेश्वरों का जो छोटी गाड़ियों में जिस तरह से सजावट वाली गाड़ियां थी वो नहीं दिखाई दे रही हैं। अब विभिन्न महामंडलेश्वर अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग स्वामी या साधु संत सब एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं, अपने श्रद्धालुओं, अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर स्नान करने के लिए। पहले जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही थी कि सुबह जिस तरह से रथ सजाए गए थे, जो सजावट की गई थी साधु संतों के लिए, और जो पूरी खूबसूरती के साथ आज सुबह जो पूरी प्रक्रिया होनी थी वो नहीं हो पाई है। लेकिन अब उसे थोड़ा सा सात्विक रूप देते हुए, सीधा सपाट रूप देते हुए आम जनता के बीच में, इन्हीं छोटी गाड़ियों के बीच में, और ये श्रद्धालुओं की भीड़ जो आपको दिखा रही हूँ, ये है वो लोग जो इस समय स्नान करके जगह जगह से आ रहे हैं, अलग अलग घाटों से आ रहे हैं। और यही बता रहा है कि भीड़, आप देखिए, आपको जहाँ तक तस्वीर में दिखाऊं मनोज, आपको जहाँ तक तस्वीर दिखाएंगे वहाँ तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। और साथ ही साथ ये तस्वीर ये एक घाट की नहीं है, कमोवेश हर घाट की है। हम अभी 4 घाट आपको दिखा चुके हैं पिछले कुछ मिनटों में, और ये 5वें घाट पर आए हैं। घाट पर हर जगह लिखा है संगम घाट, पुल के अनुसार आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर हर हर गंगे, ये सब इतने भक्त कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं? सीहोर से, एमपी से स्नान करने जा रहे हैं अभी घाट पर। सुबह कितने बजे निकले? हम सुबह 6 बजे 4 बजे। सावधान रहना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, प्रिकॉशंस ले रहे हैं आप लोग जब बच्चों के साथ? बहुत अच्छा काम किया। पक्ष तो कह रहा है कि आज जो घटना हुई है उसके लिए योगी सरकार नहीं, बिल्कुल नहीं योगी सरकार। वो क्या करे, रश पड़ जाता है। आप ही जनता जो है ना रश पड़ती करती है, इसीलिए उसने योगी मोदी ने इतना अच्छा काम किया, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कुंभ में, महाकुंभ में जो भीड़ है, जो लोगों का हुजूम है, ये देखिए एक और गाड़ी आने लग गई। अब यहाँ पर एक के बाद एक गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है। और उसके साथ बीच में जो लोग आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं आपको उनकी तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये देखिए घाट आपको पीछे गंगा, यमुना, सरस्वती, दाईं तरफ मेरे आपको संगम दिख जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको मैं इस समय यहाँ पर साधु संत अपना आशीर्वाद यहाँ पर बांटते हुए, लोगों को आसपास में रास्ते में यहाँ से हटाते हुए, क्योंकि ये सुबह का इंतजार था। आप कल्पना कीजिए, जो पूरा पूजन पाठ सुबह 4 बजे होना था वो अब देर से हो रहा है। अब एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ से गुजरती हुई, अभी कुछ एम्बुलेंस भी गुजरी थी। देखिए ऐसा नहीं है कि लोगों की तबीयत नहीं खराब हो रही है या लोगों को दिक्कतें नहीं हो रही है, लेकिन जो भाव है, जो भावना है, जो पूरी भक्ति का समावेश है, वही महाकुंभ है। और महाकुंभ से इसलिए नहीं कहते हैं कि क्योंकि सिर्फ लोग आते हैं, बल्कि एक आस्था का सैलाब है जो यहाँ पर उमड़ रहा है, और वो सिर्फ हम और आप यहाँ खड़े होकर महसूस कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है चित्रा की इसे शब्दों में बयां करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना इतने खूबसूरत मोतियों को एक ही माला में पिरो देना। और ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मनोज्ञा जिसकी जानकारी दे रही थी कि तमाम मोतियों को एक ही माला में पिरो देना, यकीनन महाकुंभ का अवसर भी ऐसा है। हर तरह के रंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ज़रा सोचिए, अगर आधी रात को वो भगदड़ नहीं हो रही होती तो ये कुंभ क्षेत्र एक अलग ही उत्सव का गवाह बनता, जब तमाम तरह के रिकॉर्ड आज बनाए जाते। करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आकर किस तरह से यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं, आप ज़रा समझ सकते हैं कि कई छोटे छोटे देश बसे हुए हैं इस प्रयागराज जिले में। मौजूदा वक्त में जिस तरह की व्यवस्था की गई है, न भूतो न भविष्यति, लेकिन उसके बावजूद जो हादसा हुआ वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। अब जिम्मेदार लोगों पर कब कार्रवाई की जाएगी, कैसे कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। मनीष, आप तस्वीरें दिखाइए अलग अलग हिस्सों में। आपको बताते चले, चूंकि अब अखाड़ों का प्रवेश होने जा रहा है, इस वजह से लोग यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर अब रुक गए हैं। वो चाहते हैं कि अखाड़ों में जो साधु महात्मा हैं उनके एक बार दर्शन कर लिए जाएं। चारों तरफ आप देखेंगे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, लेकिन भीड़ उतनी ही है।
भीड़ बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर से इस इलाके को तो खाली करा लिया गया, लेकिन जो दूसरे हिस्से हैं इसके पीछे वाले, वहाँ पर भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब लोग जो दूर दूर से आए होंगे, पूरी रात जगे होंगे, कुंभ में स्नान के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, उनके लिए इस समय कितनी मुश्किल होगी। हालांकि कई बार जब आस्था होती है, भावनाओं का ज्वार होता है ईश्वर को लेकर, तो ये तमाम बातें बहुत पीछे छूट जाती हैं। ये बात भी सच है कि जब पैदल चलती हुई महिलाएं बिना चप्पल जूते के प्रयाग क्षेत्र में आती हैं और यहाँ पर आकर वो इस धरती को चूम लेना चाहती हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद लेना चाहती हैं, एक बार बस डुबकी लगा लें, सिर के नीचे तक पूरी डुबकी हो जाए, इस तरह की कामना करते हुए छोटे छोटे बच्चों को वो दूर दूर से लेकर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी मान्यता कितनी ज़्यादा है और लोग अपने तमाम कष्टों को पीछे छोड़कर भी महाकुंभ में आते हैं। उनको पता रहता है कि मुझे कई किलोमीटर पैदल चलना है, उनको पता रहता है कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, परेशानी होगी। रविंद्र पुरी जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। अखाड़ों को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं? तो स्नान करना उचित नहीं है और हमने उस समय यही कहा था कि भीड़ बहुत ज्यादा है और आप खुद देख रहे हैं करीबन 12 से 15 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु यहाँ प्रयागराज में है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोग यहाँ है। हमने विदेशियों को यहाँ देखा, हमारे अखाड़े में हजारों की संख्या में विदेशी लोग हैं। तो इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे है और आपने घाट देखे होंगे और सभी का जो टारगेट रहता है संगम क्षेत्र में जाना है और सबसे बड़ी जो हमारी असफलता का कारण है संगम क्षेत्र है, क्योंकि जितने भी यात्री है सब संगम में जाएंगे और सुबह के समय जब हमारी झांकियां निकलती है, हमारे नागा निकलते हैं, उस समय जितने भी हमारे श्रद्धालु होते हैं वो संतों से आशीर्वाद लेना चाहते हैं और मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में दोनों साइड से जो रोड होता है उस समय दोनों साइड से जितने भी भक्तगण होते वो फूल वहाँ से कोई फूलों से आह्वान करता है, कोई कैसे करता है, कोई हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। ये परंपरा हमारी है और उस समय जो घटना घटी है जब पीछे धक्का दिया गया, उस धक्के के कारण जो है आगे लोग गिर गए, जिसमें हमने देखा है यहाँ पे 100 साल की माताएं भी आई है, 80 साल की हमारी माताएं भी आई है और 80 साल के पुरुष भी यहाँ है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ है। मेरा ये कहना है कि हमने ऐसा महाकुंभ आज तक नहीं देखा, ना भूतो ना और न कभी ऐसा होगा, क्योंकि सबके मन में था 144 साल के बाद ये महाकुंभ आ रहा है, इसीलिए पूरे सनातनी महाकुंभ में आए और इसीलिए सुबह जो अप्रिय घटना घटी है, अब देखो जो भाग्य में था वो हो गया, उसके लिए किसी ने तो किया नहीं, सबने प्रयास किया था हमारा जो महाकुंभ हो दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो और हमने आह्वान किया था सनातनियों आओ, जितने हमारे भक्त हैं आओ, हम महाकुंभ के भागी बनेंगे, हमें महाकुंभ करने का जो 140 साल बाद आया है उसके हम एक संदेश पूरे विश्व में देंगे कि भाई हमने जितने भी सनातनी है। जी सुबह आप लोगों ने फैसला लिया था कि अमृत स्नान नहीं करेंगे, अब क्या फैसला लिया? हमने अमृत स्नान लेने का फैसला नहीं किया था, हमने ये कहा था कि इसको टाल दिया जाए। टालना इसलिए था कि सुबह के समय भीड़ बहुत ज्यादा थी और घाट पे करोड़ों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु थे, वहाँ हम लोग स्नान कैसे करते? जिस घाट पे हमें जाना था वहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु थे, इसीलिए हमने उसको टाल दिया था और अब हमें ऐसा लग रहा है कि भीड़ छट गई है, भीड़ कम हो रही है, हमारे घाट खाली हो रही है, इसीलिए प्रयास किया जा रहा है। मेरी मेला प्रशासन से सुबह से कंटिन्यू वार्ता हो रही है कि संतों को स्नान किया जाए और मेला प्रशासन ने कहा हर हाल में अखाड़ों का स्नान होगा, अमृत स्नान होगा, इसीलिए बहुत जल्दी से मैं समझता हूँ कुछ 1 घंटे में हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे और जो हमारा अमृत स्नान है, अमृत स्नान सभी संत महात्मा करेंगे, नागा करेंगे, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर करेंगे, हमारे साथ जो समूह है सभी जो है अमृत स्नान में सहभागी बनेंगे और जो भी ज्ञात अज्ञात के पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और पुण्य के भागी बनेंगे। महाराज जी जैसे परंपरागत तौर पर अमृत स्नान होता रहा उसी तरह से देखिए आपने देखा होगा परंपरागत स्नान आज मौनी अमावस्या और अमावस्या हमारी शाम तक है और कभी भी हम स्नान कर सकते हैं। अब हम ये कहेंगे सुबह का समय हमें नहीं मिला, शाम का समय तो मिल रहा है और आप हमें ये भी देखना है कि इतने करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ है, सबका स्नान हो, खाली हमारा न हो, सबका स्नान हो, हम सबके साथ है, सब हमारे साथ है और हमारा पूरा प्रयास है जितने श्रद्धालु आएंगे बहुत अच्छा स्नान करें, हम संत महात्मा स्नान करें और यहाँ से एक ऐसा मैसेज पूरे विश्व को दें, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा कुंभ हुआ है, न कभी हुआ था, ना होगा। संतों की प्रायोरिटी वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा थी। देखिए आपने सुरक्षा के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं जो यहाँ प्रयागराज में है, आप जहाँ भी है
जो भी घाट आपको दिखाई देता है, जहाँ गंगा मैया के आपको दर्शन हो रही है, वहाँ आप आस्था की डुबकी लगाएं और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। अगर आप संगम की ओर जिद करेंगे, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। आप गंगा जी में स्नान करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। एक अंतिम प्रश्न ये है, क्या मुख्यमंत्री जी ने भी बात पूरा हमारा जो है कार्यक्रम चल रहा है, मैं इस विषय में नहीं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। ये हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब से कुछ देर के बाद रविंद्रपुरी जी को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि जिस तरह के हालात पैदा हुए यकीनन वो ठीक नहीं थे। हमारे सहयोगी लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर आपको बताते चले अब वो वक्त करीब आ रहा है जब अखाड़ों के तमाम सन्यासी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जाकर स्नान ध्यान करेंगे। बिल्कुल सादा समारोह होगा। लगातार हेलीकॉप्टर से नजर यहाँ पर रखी जा रही है। पूरे के पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लेकिन एक जगह से अगर आप हिस्से को खाली कराते हैं तो वहाँ के लोग जब दूसरे हिस्से में जाएंगे तो वहाँ पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और मौजूदा वक्त में यही देखने को मिल रहा है, एक हिस्से से लोगों को हटाकर दूसरे हिस्से में पहुंचाया गया है तो वहाँ पर दबाव काफी बढ़ गया है। कई ऐसे भी लोग हैं जो छोड़कर नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं जूना अखाड़ा या बाकी अखाड़े के जितने साधु संत हैं एक बार उनके दर्शन कर लें। जब इतने दूर प्रयागराज आ ही गए हैं तो ये भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है इस वक्त प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने। वो हटाने का काम कर रही है और लोग फिर वापस आ जाते हैं। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, और क्या जानकारी मिल रही है? बस कुछ देर का और इंतजार। जी बिल्कुल, बस कुछ देर का और इंतज़ार। उसके बाद अमृत स्नान को लेकर के जो अखाड़ों के लोग आने वाले थे उनका आना शुरू हो जाएगा। और सुबह से जिस जगह पर हादसा हुआ था वहाँ पर जो एम्बुलेंस खड़ी थी, अब वापस से सारे एम्बुलेंस इधर अस्पताल की तरफ गई हैं। थोड़ी देर पहले ही एम्बुलेंस का जो काफिला है वो इधर से अस्पताल की तरफ गया। लगभग 10 की संख्या में एम्बुलेंस वापस गई हैं। और अभी थोड़ी ही देर में जब अखाड़ों का स्नान शुरू होगा तब भी जो लोग हैं, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है उन साधु सन्यासियों को, नागा सन्यासियों को देखने का, और इसलिए लोगों का जो हुजूम है वो भी इस वक्त उन अखाड़ों के जो रास्ते हैं उसके किनारे किनारे लोगों का हुजूम मौजूद है। और जैसे ही लोग जो हैं अपनी सवारी पर निकलेंगे और संगमनोस की तरफ जो साधु संत हैं वो जाएंगे तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उनके दर्शन के लिए भी वहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु खुद भी अपना स्नान करने के लिए लगातार जा रहे हैं। श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर तो लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ कक्षप द्वार है मेरे दूसरी तरफ, अगर वहाँ की तस्वीरें अगर मैं दिखा पाऊँ तो वहाँ भी आप देखिए तो कच्छप द्वार से भी लगातार श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कच्छप द्वार से भी नीचे की तरफ में उतर रहे हैं और सबको संगम पर जाना है, सबको संगम पर जाकर स्नान करना है। ऊपर झूसी के ब्रिज पर वही तस्वीर दिख रही है, ऊपर भी वैसी तस्वीर, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और लोग देखिए ये जो आस्था की जो डुबकी लगाने के लिए जो अलग अलग तस्वीरें हैं, तो आप देखिए कोई किसी ने अपने लोग अपने साथ अपने बच्चों को भी अपना लेकर के आ रहे हैं। अपने जो अलग अलग सामान है, अपना झोला है, बोरा है, उसमें अपने अपने सामान जो है वो लेकर के आ रहे हैं और सब जो है आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक जो झंडा है वो लेकर के आ रहे हैं जिसमें हनुमान जी की तस्वीर बनी है और ये कहीं ना कहीं इस ग्रुप को लीड करते हुए ताकि सारे लोग इस झंडे को देखते हुए उनके साथ साथ चलें। उनके पीछे की तरफ की तस्वीर अगर आप मैं दिखाऊं तो एक जो बच्चा है लगभग जो 2 से 3 साल का है वो अब पैदा। देखिए आधिकारिक रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और प्राइमरी जो केयर है उसमें लगे हुए हैं। आधिकारिक रूप से आपको बाद में इसकी सूचना दे देंगे। घायलों का इलाज चल रहा है। आप जहाँ कहीं पूरे बच्चे में आ जाए, यहाँ आपके पति महेंद्र प्रताप, यहाँ आपके पति महेंद्र प्रताप आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा इधर से पूरा अब कुछ देर का और इंतजार। आपको बताते चले कि 10:54 हो चले हैं। अब 6 मिनट का और इंतजार और उसके बाद तमाम अखाड़े के साधु संत यहाँ पर प्रवेश पाना शुरू कर देंगे और उसको लेकर बेहद खास तैयारियां भी की गई हैं। आपको बताते चले कि सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम, लेकिन एक क्षेत्र के हिस्से के लोगों को दूसरे क्षेत्र में पहुंचा दिया गया है तो दबाव काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है और लोगों की मुश्किलें भी उसी के साथ ही बढ़ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों से निवेदन किया जा रहा है भीड़ भाड़ वाले हिस्सों में जाने से बचें, कोशिश करें कि उधर नहीं जाएं। और आपको बताते चले कि अब से थोड़ी देर में यहाँ पर जो बीच का हिस्सा है, आप देखिए ये जो बीच का हिस्सा है जहाँ पर लोगों की भारी तादाद थी उसको भी खाली करा लिया गया है।
घोड़े पर मौजूद पुलिस वाले जो लगातार चहलकदमी कर रहे हैं, उनकी ओर से जितने भी लोग मौजूद थे इस हिस्से में बने हुए थे, उनको अब वहां से हटाने का काम चल रहा है। धीरे धीरे करके सभी आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। मनीष आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब ये पूरा हिस्सा खाली हो रहा है क्योंकि कुछ देर का और इंतजार और उसके बाद यहाँ पर अखाड़ों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर पहले से खास तैयारी की गई थी। आपको बताते चले कि आध्यात्मिक शक्ति और शुद्धिकरण के लिए आज का ये दिन यानी कि मौनी अमावस्या बहुत अहम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत का पालन करते हुए जो व्यक्ति उपासना करता है वो सभी प्रकार के भौतिक सुखों को पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी वजह से जो आम जन हैं, साधु संतों के साथ वो भी इसी तरह की लगातार उस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। मौनी अमावस्या का स्थान पितरों को समर्पित होता है। कहते हैं जिनकी कुंडली में पितृ दोष होता है, मौनी अमावस्या के स्थान से पितृ दोष दूर हो जाता है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है और इसी मान्यता को फॉलो करते हुए यहाँ पर सनातन धर्म को मानने वाले तमाम लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पर संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, पितरों की पूजा की जाती है, अर्पण किया जाता है, तर्पण किया जाता है और उसके बाद यहाँ से तमाम राग द्वेष भुलाकर डुबकी लगाकर उसके बाद माना यह जाता है कि ईश्वर मोक्ष दे, सुख समृद्धि शांति दे और उसी तरह से यहाँ पर लगातार आप देख पा रहे हैं कि उसी तरह की व्यवस्था इस वक्त देखने को मिल रही है। कुछ देर का और इंतजार और उसके बाद यहाँ पर अखाड़ों के पहुँचने का सिलसिला, यहाँ से गुजरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।